नमस्कार, मैं जैनेंद्र राजपूत, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, लाइफ परफॉर्मेंस कोच। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा कि किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आप शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपका जो मोटिवेशन है वो सस्टेन नहीं हो पाता है और कुछ टाइम तक करने के बाद आप उसको गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो। समझ नहीं आता है कि ये क्यों कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप कोई भी काम करने जा रहे हो, उसमें सबसे पहली चीज़ आप अपने आप से पूछो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। आप कोई भी पर्टिकुलर काम कर रहे हो ना, किसी भी पर्टिकुलर परीक्षा को आप लिख रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, उसको लिखने के लिए अपने आप से पूछो कि आप क्यों देना चाहते हो वो पेपर। आप क्यों पढ़ना चाहते हो, आप उस पेपर को क्यों देना चाहते हो। क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में अचीवमेंट चाहिए। मान के चलो आप यूपीएससी लिखना चाहते हो, क्यों भाई, क्यों देना चाहते हो यूपीएससी, क्यों बनना चाहते हो, आप कलेक्टर क्यों बनना चाहते हो, अपने आप से पूछो, ताकि आपके समाज में आपकी इज्जत, आपको अच्छे परिवेश में लोग गिनती करेंगे। इसलिए ना, तो जब भी आपको मोटिवेशन आपका ख़त्म होना, अपने आप से यही पूछो कि आपने शुरुआत क्यों की थी। इससे बहुत बड़ी पावर मिलेगी। किसी भी पर्टिकुलर लक्ष्य को आप अचीव करने के लिए आप बीच रणभूमि से आप वापस आओगे ना, तो जितना वापस आने में एनर्जी लगेगी आपको, उतनी एनर्जी लगा के आप जहाँ तक चले गए ना, उससे आगे जाने के लिए उतनी एनर्जी लगाओ, ताकि आप लक्ष्य तक पहुँच पाओ। समझ पा रहे हो आप। तो कोई भी काम यदि आप कर रहे हो ना, पहले अपने आप से पूछो क्यों करना है। अगर आपने अपने क्यों को मजबूत कर लिया, अपने क्यों को अंडरलाइन करके समझ लिया, इसको समझने के लिए टाइम चाहिए। अपने आप से दबंग तरीके से इसका जवाब चाहिए। इसका जवाब यदि आपको मिल गया तो क्या और कैसे करना है, ये ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है। कभी भी लक्ष्य को डिसाइड करने के लिए आप दिमाग में मत सोचिए। यदि मैं आपसे बोलूं दिमाग में कैलकुलेशन करने के लिए 3999 को मल्टीप्लाई करेंगे 8999 और डिवाइड करेंगे 6562 से, तो आप इसको कैलकुलेट करने के लिए ना आप तकरीबन 10-15 मिनट सोचोगे। कैलकुलेशन आपकी इंटेक्ट नहीं बैठेगी, क्योंकि लंबी कैलकुलेशन है यार। 99 99 62 562 ये सब समझने के लिए आप कहीं ना कहीं इधर उधर कर दोगे। लेकिन ठीक वैसे ही आपका माइंड, जब आप गोल को डिसाइड करते हो, हर एक मानव दिमाग में ना न जाने एक समय में कितने थॉट्स चलते रहते हैं। तो आप कोई भी कैसे भी आपकी डिज़ायर है ना, जो डिज़ायर आप प्लान करते हो, जो लक्ष्य आप डिसाइड करते हो, वो दिमाग में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। लक्ष्य डिसाइड करना भी एक बहुत तीव्र एवं बहुत शार्प कला है, जिसको आप दिमाग में नहीं डिसाइड कर सकते हो। पहले आप अपनी उन बर्निंग डिज़ायर को लिखिए, पेन एंड पेपर से लिखिए उसको, कि आप वो क्यों अचीव करना चाहते हो। तो यदि आप उस क्यों को आइडेंटिफाई कर पाते हो ना, तो आप उसके क्यों में बहुत सारे पेज भर सकते हो आप, कि मैं इसलिए अचीव करना चाहता हूँ ताकि मैं इस चीज़ में पैसिनेट हूँ, मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, और अगर ये मैं करूँगा तो इसके ये बेनिफिट होंगे, ये इसके डूज हैं, ये इसके डोंट्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको आपके लक्ष्य को एकदम अप्रोच करने के लिए आपकी बहुत मदद करेंगी। समझ पा रहे हो। ये सारी टेक्निक्स हैं आपको अप्रोच दिलाने के लिए, आप जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो। समझ पा रहे हो आप इस चीज़ को। बहुत बहुत तीव्र एवं बहुत बारीक चीज़ें हैं ये आपके लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। देखिए, हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि सेब महंगा है तो उसकी मार्केटिंग ज़्यादा है। अगर आप अमरूद हो, अगर आपकी इंटेंसिटी, आपका लक्ष्य छोटा है, तो आपके पास बेस ज़्यादा हो जाएगा, आपको बेस ज़्यादा मिलेगा। मानते हैं सेब की कीमत ज़्यादा है, क्वांटिटी क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। अमरूद, देखिए, मार्केटिंग उसकी भी है, मार्केटिंग उसकी भी है। हर चीज़ को अलग अलग देखने का नज़रिया होता है। आप ज़रूरी नहीं कि हर एक फील्ड में आप अच्छे नहीं हो सकते हो, हर काम आप नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ से काम कर सकते हो, और जो काम आपको अच्छा लगता है वो करो।